हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट बीएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम करने वाले हैं BHDAE 182 ब्लॉक 1 है और यूनिट 2 आज हम इसका कंप्लीट करने वाले हैं। और ये मेरे नोट हैं और इसको मैं खुद भी करूँगी, आप लोगों के लिए भी ईजी होगा इस यूनिट को समझना। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आगे का काम करते हैं। आपको बता दूं कि पहला यूनिट मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपका ये कोड है। चल, इसका नाम है हिंदी की वर्ण व्यवस्था। तो आप स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो आज हम करेंगे तो सारे पर अभी टॉपिक है वर्ण और लिपि। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिस पर और अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी हमारी जो ध्वनि है उसे हम वर्ण, जिसे और अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इसका सरल अर्थ में कहें तो भाषा की सबसे छोटी लिखी जाने वाली इकाई को हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, कै, खे, गे, घे, चे, जे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सभी वर्ण हैं। परीक्षा की परिभाषा के हिसाब से जैसे कि लिख सकते हैं आप एग्जाम में, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी की वजह से सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई, विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब है ध्वनि और वर्ण में अंतर। अब आप सोच रहे हो कि ध्वनि और वर्ण, बहुत से विद्यार्थी ध्वनि और वर्ण को एक ही समझ लेते हैं जबकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंस बताएंगे ध्वनि और वर्ण में। जो हम बोलते और सुनते हैं, जो हम बोलते, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना अभी, तो मैं आपको बता रही हूँ तो वो ध्वनि हुई हमारी, ठीक है। और वर्ण जिसे हम लिखते और पढ़ते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें लिखा है तो ये वर्ण कहलाएंगे हमारे। और हम जिसे पढ़ते हैं, ठीक है, कान से सुनते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो आप कान से सुन रहे हो, आँखों से पढ़ी जाती है। जैसे कि अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो वो आँखों से ही तो पढ़ोगे बिना बोले। या मौखिक होती हैं, जो हम ध्वनि बोलते हैं हमारे मुंह से निकलती है तो मौखिक होती है, और ये वर्ण हमारी लिखित होती है, ठीक है। तो ये ईजी सा आपके लिए हो जाएगा डिफरेंस। उदाहरण, जब तुम कै बोलती हो तो वह ध्वनि है। जब हम कुछ चीज़ें बोलते हैं, कै, खे या कुछ भी हो, तो वह एक ध्वनि की श्रेणी में आती है। लेकिन जब तुम कै कॉपी में लिखती हो तो वह वर्ण है। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं नोटबुक में, न्यूज़पेपर में, तो उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। लिपि क्या है? लिपि सरल अर्थ में जिस माध्यम से किसी भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे जिस माध्यम से उस भाषा को लिखा गया उसे लिपि कहते हैं। उदाहरण, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ओके। नेक्स्ट, हम इसकी परीक्षा की भाषा में भी इसको देख लेते हैं। जिस चिन्ह पद्धति को माध्यम से किसी भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। देखो, मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि हिंदी को देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है लिपि में, और पंजाबी को गुरुमुखी में, और उर्दू को फारसी एंड अरबी में, ओके। याद रखो, भाषा और लिपि अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसका भी हम डिफरेंस करेंगे, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, इसलिए देखो वर्ण और लिपि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जैसे कै, खे, गे, आ, बड़ा, एक अक्षर, ठीक है। और लिपि भाषा लिखने की पूर्ण प्रणाली है, जैसे देवनागरी, रोमन, पूरी लिखने की प्रणाली है, इजी सा है। नेक्स्ट, हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम यूट्यूब के लिए नोट्स बना रही हो, ठीक है। जब तुम लिखती हो हिंदी, तो जैसे कि है, बड़ी, दाय, बड़ी, वर्णों की सहायता से ही तो शब्दों को बना रहे हो ना। हम इन लिखने के लिए तुम देवनागरी लिपि का उपयोग करते हो, यानी वर्ण ईंट की तरह हैं और लिपि द्वारा पूरा घर बनाने का तरीका है। वर्ण क्यों आवश्यक है? अब भाई ये आवश्यक ही क्यों है? तो यदि वर्ण ना हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो? किताबों को नहीं लिखी जा सकती हैं, परीक्षा नहीं दी जा सकती है, समाचार पत्र नहीं छप सकते हैं, मोबाइल पर संदेश नहीं लिखा जा सकता है, ज्ञान सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इसलिए वर्ण भाषा की नींव है। समझ आया आप लोगों को क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, ध्वनि बोली जाती है, वर्ण लिखे जाते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है और भाषा और लिपि अलग अलग होती हैं। इसकी जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी हमने माइंड मैपिंग भी कर रखी है, हर टॉपिक की
देखो भाषा जैसे कि ध्वनि और वर्ण है, बोली और सुनी जाती है, लिखी और पढ़ी जाती है, ये हमने अपने देखा। और फाइनल रिवीजन देखो, जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण हमारा। लिपि भाषा को लिखने की प्रणाली है, देवनागरी हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। जो ध्वनि है वो बोली और सुनी जाती है, वर्ण लिखी और पढ़ा जाता है, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं वर्ण विचार, वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। वर्ण विचार क्या है? जब हम वर्ण अक्षरों का अध्ययन करते हैं, उनके प्रकार, गुण, प्रयोग और उच्चारण को समझते हैं तो उसे वर्ण विचार कहते हैं। सरल भाषा में यदि हम हिंदी भाषा को सही ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना है तो उसे वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार का महत्व क्या है? सही उच्चारण सीखने में सहायता करता है, शुद्ध लिखना सिखाता है, भाषा की शुद्धता बनाए रखता है, पढ़ने व लिखने की क्षमता बढ़ाता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में ABCD होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी वर्णों का निश्चित क्रम होता है। हिंदी में वर्णमाला के दो मुख्य भाग हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों को पूरी हिंदी भाषा बनती है। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन्हें बोलने में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे हम बड़ा बोलते हैं तो किसी दूसरी अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आ एक स्वर है, ठीक है। हिंदी के मुख्य स्वर जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे जोड़े जाते हैं। कुछ किताबों में अंग, एन, अहा भी जोड़े जाते हैं। स्वर की विशेषताएं क्या हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर बनाने का आधार होते हैं। शब्दों को बनाने का आधार स्वर ही होते हैं। बिना स्वर के कोई शब्द पूरा नहीं बनता। उदाहरण के लिए अगर देखो अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ठीक है। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर को बोलने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण, यदि कै बोलने की कोशिश करें तो पूरा उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि आधा कै है ना, जब आ जुड़ जाएगा तो ये तब कै बनता है, तब आप बोल सकते हो। इसलिए व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की संख्या। हिंदी में व्यंजन 33 मुख्य व्यंजन माने जाते हैं। व्यंजन के वर्ग जैसे कै वर्ग कै, खे, गे, घेणे, चे वर्ग चे, छे, जे, झेणे हैं, टे वर्ग टे, ठे, डे, डेणे, ते वर्ग ते, थे, धे, धने, पै वर्ग पै, फै, बै, भै में, अंतस्थ य, ले, वे, ऊष्म शय, ह, ये सारे आ जाएंगे। स्वर और व्यंजन में अंतर, इसका भी हमने डिफरेंस लिख रखा है। स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और स्वर की सहायता से व्यंजन है जो स्वर की सहायता से बोलते हैं। स्वर हमारे कम होते हैं, आपने देखा है वहाँ पर, और व्यंजन अधिक संख्या में होते हैं। शब्द का आधार, ये हमारे जो स्वर हैं वो शब्द का आधार होते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, और जो व्यंजन हमारे वो शब्द का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैमल, ये व्यंजन है, ठीक है। अब जो इसमें आ है वो स्वर है जो इनके साथ जुड़ता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब तुम अपनी कॉपी में लिखती हो भारत, इसमें से भय हमारा व्यंजन है, आ जो बड़ा है वो हमारा स्वर है, रे हमारा व्यंजन है और तय भी हमारा व्यंजन है, ओके। यानी एक शब्द को बनाने में स्वर और व्यंजन दोनों का योगदान होता है। परीक्षा में याद रखने के लिए कुछ बातें हैं आप लोगों को, जैसे कि वर्णमाला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है। स्वर बिना सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों का मायने, ठीक है। अब इसकी जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसकी माइंड मैपिंग। हिंदी वर्णमाला स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर सप्तंत होते हैं, उच्चारण होते हैं, 11 होते हैं मुख्य स्वर। व्यंजन हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और 33 मुख्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना फाइनल रिवीजन इसका। वर्णमाला, वर्णों का समूह, वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर सप्तंत होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। 5 वर्ण वर्ग हैं जो हमारी, जैसे कि कै, चे, टे, ते, पे, ये व्यंजन के हैं। वर्ण लिखने की रीति क्या है?
किस वर्ग को उसकी सहायता किस वर्ग को उसकी सही आकार, सही क्रम और सही मात्रा के साथ लिखने की विधि को वर्ण लिखने की रीति कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में आपको बताऊं, वर्ण को शुद्ध और स्पष्ट रूप से लिखने का तरीका ही वर्ण लिखने की रीति है। वर्ण लिखने की आवश्यकता, यदि वर्ण सही नहीं लिखे जाएं तो शब्द गलत बन जाता है, अर्थ बदल जाते हैं, पढ़ने और समझने की कठिनाई होती है, परीक्षा में अंक कट सकते हैं। अगर आप गलत लिखोगे तो ये सारे आपके नुकसान हो सकते हैं। उदाहरण जैसे सही, जैसे कमल, विद्यालय, ऐसा हम सही लिखें, लेकिन अगर हम गलत लिखते तो कम विद्यालय। ठीक है, ये सारे हमारे गलत हो सकते हैं। वर्ण लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सही आकार, प्रत्येक वर्ण का अपना निश्चित रूप होता है, जैसे कि क है, फ है, ध एंड द है, ध। इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, क तो क ही रहेगा, द तो द ही रहेगा, ध तो ध अपने अपनी जगह पे रह। यदि आकार बदल गया हो तो अर्थ भी बदल सकता है। हाँ, जैसे कि सही मात्रा का सही प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। उदाहरण कल, काल, दिन, दीन। देखो, केवल मात्रा बदलने से अर्थ बदल सकता है। जो कल है, एक डंडा लगा दिया तो काल बन गया, दिन है और एक बड़ी की मात्रा लगा दी तो उसको दिन हो गया। शिरोरेखा देवनागरी लिपि में सबसे बड़ी विशेषता है कि ऊपर की सीधी रेखा शिरोरेखा कहलाती है। शिरोरेखा है। भारत विद्यालय हिंदी। स्पष्ट लेखन साफ और पढ़ने योग्य होना चाहिए। यदि शिक्षक तुम्हारा उत्तर पढ़ ही नहीं पाएगा तो अंक कम मिल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, वर्ण विच्छेद क्या है? किसी शब्द को उसके अलग अलग वर्णों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। आसान उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि कमल का प्लस मैं प्लस ले, राम राप और जो हमारा आ लग रखा है वो, और मैं। भारत भय आ रेत। आपने संधि विच्छेद करा होगा या वर्ण विच्छेद करा होगा। ठीक है, ये वर्ण विच्छेद है और बहुत ही ईजी रहता है। भाषा, ये भी वर्ण विच्छेद क्यों सीखें? अब आप देखो, सही वर्तनी सीखने के लिए, सही उच्चारण के लिए, शब्दों की रचना समझने के लिए, भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए भी आप इनका यूज़ करते हो। एग्जाम्पल, यदि कोई विद्यार्थी लिखता है विद्यालय तो ये गलत है ना, सही उत्तर तो विद्यालय होगा ना। तो यदि उस वर्ण की जानकारी होगी तब वह उस गलती ना करेगा। ठीक है, अगर हमें उस चीज़ की जानकारी होगी तो हम उस गलती को नहीं करेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट है परीक्षा में वर्ण विच्छेद पूछने पर प्रत्येक वर्ण अलग अलग लिखना चाहिए। वर्ण विच्छेद और शब्द विच्छेद। वर्ण शब्दों के वर्णों को तोड़ना, जैसे कमल वर्ण विच्छेद हो गया। शब्द विच्छेद, वाक्य के शब्दों को राम विद्यालय गया तो राम विद्यालय और गया अलग कर दिया हमने। रिवीजन बॉक्स याद रखें, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण लिखने की रीति, वर्णों को सही ढंग से लिखना के नियम हैं उनकी अकॉर्डिंग। वर्ण विच्छेद शब्दों और उसके वर्णों को विभाजित करना, सही मात्रा, सही आकार, सिरारे का ध्यान रखना चाहिए। स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या है? सरल अर्थ, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो मुंह के किसी विशेष भाग की ध्वनि निकलती है, उसी भाग की उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हम कोई सब बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं, ये तो आप देखेंगे इजी तरीके से। देखो, आसान उदाहरण बता रही हूँ। जब तुम पै बोलती हो तो दोनों होंठ मिलते हैं, जैसे आप पै बोल को देखो तो पै का उच्चारण स्थान होस्ट कहलाता है। ठीक है, होस्ट, होंठ। उच्चारण स्थान का महत्व, उच्चारण स्थान जानने से शुद्ध उच्चारण आता है, स्पष्ट बोलना सीखते हैं, भाषा की अशुद्धता कम होती है, पढ़ने और सीखने में आसानी होती है। हिंदी में उच्चारण स्थान, हिंदी में 5 मुख्य उच्चारण स्थान माने जाते हैं। कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होस्ट या ओंठ भी कह सकते हैं। तो कंठ वर्ण। परिचय, जो वर्ण कंठ गले से बोले जाते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं, जैसे आ बड़ा, कै, खे, गे, घे, जो के हमारा कै वर्ग है और आ बड़ा है वो हमारे कंठ वर्ग से बोले जाए। जैसे याद रखें, कै वर्ग जैसे कंठ, कैसे कंठ याद रखने की ट्रिक। तालव्य वर्ण। परिचय, जो वर्ण तालु मुंह की छत से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, ई, बड़ी ई, चे, छे, जे, झेड़े, पैसे, ये आप बोल के देखिए, आपको भी महसूस होगा। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है। जैसे तालु वर्ग, मुर्दा वर्ण। ठीक है, परिचय है इसका, जो वर्ण जीव के ऊपर मोड़कर मुर्दा से बोले जाते हैं उन्हें मुर्दा वर्ण, जैसे कि टै,
ठे डे ढे। आप देखोगे अब इसको बोलते समय ना आपकी जो जीभ है वो मुड़ रही है, ठीक है। तो ये मूर्धन्य वर्ण हो गया। याद रखने की ट्रिक है, टे वर्ग मूर्धा दंत्य वर्ण। तो जो वर्ण दांतों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण टे थे दे धे ने ले ना ले से, ठीक है। तो आप बोलने टे तो आपके दांत देखिए, अब टे थे दांत टच हो रहे हैं ना, उसी हिसाब से याद रखने की ट्रिक है, टे वर्ग दांत। होस्ट वर्ण परिचय, जो वर्ण दोनों होठों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें होस्ट वर्ण कहते हैं। जैसे ऊ, हमारे देखो होंठ को देखो, ऊ बड़ा ऊ, पै फै बै भै मैं वै। तो आप बोल के देखिए, तो पै वर्ग हमारा है होंठ, होस्ट भी बोल सकते हैं। याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, कै वर्ग कंठ, चै वर्ग तालु, टे वर्ग मुर्दा, टे वर्ग दांत, पै वर्ग ओल। वैसे ये सारे तो आपको याद ही हो जाएंगे, बस इस कै में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको ज़रूर याद करके रखना। रियल लाइफ एग्जांपल, अब तुम बोलती हो पापा, तो आपके दोनों होंठ मिलते हैं, इसलिए वे पे ओष्ठ वर्ग होते हैं। जब तुम बोलती हो कमल, ध्यान दो ध्वनि गले से निकलती है तो इसे कंठ वर्ग में आएगा, ठीक है। फाइनल रिवीजन है, उच्चारण स्थान कै वर्ग का कंठ है, चै वर्ग का तालु है, मुर्दा का है टे वर्ग, दांत है तय और होस्ट है पै वर्ग। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि कीवर्ड्स हैं, उच्चारण, कंठ, मुर्दा, दंत्य, होस्ट, ध्वनि, स्वर और व्यंजन। प्रयत्न क्या है? प्रयत्न क्या है? सरल अर्थ, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो केवल मुंह का कोई भाग, कंठ, तालु, दांत ही काम नहीं करता, बल्कि जीभ, होंठ, कंठ और सांस भी मिलकर कार्य करते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय वाणी के अंगों द्वारा दिए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। आसान उदाहरण, जब तुम पै बोलती हो होठ मिलते हैं, फिर हवा बाहर निकलती है, यानी वर्ण बोलने के लिए शरीर के अंग मेहनत करते हैं, यही प्रयत्न है, ठीक है। प्रयत्न के प्रकार है, हिंदी में प्रयत्न दो प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है, दो प्रकार के माने जाते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में आएगा हमारा, जब वर्ण बोलते समय मुंह के अंदर जीभ, तालु, कंठ आदि अंग काम करते हैं तो उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। सरल भाषा में अभ्यंतर प्रयत्न का अंदर यानी मुंह के अंदर होने वाले प्रयास। उदाहरण, जब हम कै, चै, टे, तै, पै बोलते हैं तो जीभ और मुंह के अंदर के अंग काम करते हैं। महत्व, सही उच्चारण होता है, वर्ण स्पष्ट बोले जाते हैं, भाषा शुद्ध होती है। बाह्य प्रयत्न, अब बाह्य प्रयत्न देखते हैं। परिचय, जब वर्ण बोलते समय सांस, स्वर, कंठ या हवा का प्रयोग होता है तो उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य का अर्थ है बाहर, यानी हवा और स्वर से जुड़ा प्रयास। जब हम फै, बै, धै, घै बोलते हैं तो हवा अधिक निकलती है। अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न में अंतर करते हैं हम। अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न में अंतर, बाह्य प्रयत्न मुंह के अंदर का प्रयास है और जो हमारा बाह्य प्रयत्न है उसमें हवा और स्वर का प्रयास है। जो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है वो जीभ, तालु आदि के कार्य करते हैं, और जो हमारा बाह्य प्रयत्न है वो सांस और स्वर का प्रभाव होता है। अभ्यंतर प्रयत्न में उच्चारण की बनावट है और जो हमारे बाह्य प्रयत्न में उच्चारण की शक्ति है। घोष और अघोष। घोष वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रिक कंपन करती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। उदाहरण, घै, घै, चै, दै, वै। अघोष वर्ण, जिन वर्णों में उच्चारण में स्वर तंत्रिका कंपन नहीं करती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। कै, खे, चै, तै, पै। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है, कै, गे, जै, दै, वै। महाप्रमाण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है, ख, ग, छ, थ, प, भ। याद रखने के लिए आसान ट्रिक है, जो वर्ण है जैसी तेज हवा के साथ सुनाई देते हैं वे अधिकतर महाप्रमाण होते हैं, जैसे ख, घ, छ, ठ, त, फ, व। रियल लाइफ एक्टिविटी है, हमारे हाथ को मुंह के सामने रखो, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। अब बोलो कै बोलते हो और फिर बोलो ख, तो क्या आपको महसूस हुआ कि जो ख बोलते समय हाथ पर हवा अधिक कै, ख, थोड़ा हम उसको थोड़ा ज़्यादा ही फोर्स लेके बोलते हैं, तो यही हमारा महाप्रमाण है। की बस प्रयत्न, अभ्यंतर, बाह्य, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्रमाण, स्वरतंत्री, ठीक है।
हमारा माइंड मैप है प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न में हमारा जीभ, तालु, घोष, आघोष आएंगे। बाह्य प्रयत्न में हमारा हवा, स्वर, अल्प, प्राण और महाप्राण आ जाएंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन है। प्रयत्न वर्ण बोलने का प्रयास है, 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य है। घोष स्वर तंत्री कपन करती है, आघोष कपन नहीं करती है। अल्प प्राण कम हवा, महाप्राण अधिक हवा। ठीक है, 1 पेज हमारा रिवीजन है। वो लास्ट में मैंने इसके नोट्स खुद बनाए, इसी की वजह से लास्ट रिवीजन भी रखा है मैंने। जैसे कि वर्ण है, छोटा छोटा पॉइंट में सारी चीज़ें करने के बाद। वर्ण है हमारे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। उदाहरण है छोटा, बड़ा, कै, ख, ग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लिपि, जिन माध्यम से किसी भाषा को लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। उदाहरण, हिंदी में देवनागरी लिपि लिखी जाती है, अंग्रेजी में रोमन लिखी जाती है। वर्ण और लिपि में अंतर। ठीक है, जो वर्ण और हमारी लिपि में अंतर है, तो वर्ण सबसे छोटी लिखित इकाई है, जो लिपि है लिखने की प्रणाली है। कै, ख, ग इसके अंदर आते हैं वर्ण में, और लिपि में देवनागरी लिपि। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। 2 भाग है इसके, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मुख्य स्वर हैं आ, छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, औ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वर हैं वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन है उन्हें हमारे स्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कै वर्ग, च, ट, थ और पे, ये सारे हमारे व्यंजन में आते हैं। वर्ण लिखने की रीति, वर्णों को सही क्रम, सही मात्रा और सही आकार में लिखने की जो विधि है उसे वर्ण लेखन की रीति कहते हैं। ध्यान रखें, सही आकार, सही मात्रा, साफ लिखना, सिरारे के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्ण विच्छेद, किसी शब्द को उसके अलग अलग वर्णों में बांटना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण जैसे कमल, भारत, ये सारे हमारे वर्ण विच्छेद हैं। उच्चारण स्थान, जिस स्थान से वर्णों बोला जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। 5 मुख्य स्थान है, जैसे वर्ग स्थान, कै, कंठ, च, तालु, ट, मुर्दा, त, दांत, पै, होठ। ओके, प्रयत्न, वर्ण बोलते समय वाणी के अंगों द्वारा किया गया प्रयत्न, वर्ण किया गया प्रयास हमारा है जो प्रयत्न कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। घोष और आघोष, घोष स्वर तंत्री में कपन होती है और आघोष में स्वतंत्री में कपन नहीं होती। अल्पप्रमाण, महाप्रमाण, अल्पप्रमाण कम हवा निकलती है, महाप्रमाण में अधिक हवा निकलती है। फाइनल हमारा जो माइंड मैप है यूनिट 2 का, वो हम बताते हैं जैसे कि वर्ण, लिपि, वर्ण विचार, वर्णमाला, इसमें स्वर व्यंजन, वर्ण की लिखने की रीति, वर्ण विच्छेद, फिर हमारा प्रयत्न, फिर अभ्यंतर, फिर वांतर। ठीक है, तो हमारे जो कॉमन मिस्टेक हम स्टूडेंट हैं वो करते हैं, वर्ण और अक्षर को एक जैसा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्वर और व्यंजन की परिभाषा उल्टी लिख देते हैं, उच्चारण स्थानों का क्रम भूल जाते हैं, घोष और आघोष में उदाहरण ना देना है, वर्ण विच्छेद में वर्णों को सही ढंग से अलग ना करना। यूनिट 2 की हम समरी आपको लेकर आए, छोटी सी है। वर्ण की जो वर्ण की सबसे छोटी लिखित इकाई हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर सप्तंत होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। शुद्ध लेखन के लिए वर्ण लिखने की रीति और वर्ण विच्छेद का ज्ञान आवश्यक है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न से भाषा का उच्चारण शुद्ध और प्रभावशील बनता है। तो यहीं पर ये मेरी यूनिट 2 ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आई हो, और इफ़ यू लाइक इट तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।